मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबको सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। उस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस टॉपिक को आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और वहाँ पे भी बहुत सारी सॉलिड्स के बारे में पढ़े होंगे, उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसके आयतन के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ वहाँ के कुछ फॉर्मूले अभी भी याद होंगे। अगर याद नहीं भी हैं तो मैं यहाँ पे एक बार सबको रिवाइज करवाऊंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को पढ़ने से पहले आपको कुछ सॉलिड, जैसे कि यहाँ पे आप घन इसे बोलते हैं क्यूब, घनाभ, घनाभ इसे बोलते हैं क्यूबाइड, CUBOID क्यूबाइड। फिर आपके पढ़ेंगे हम लोग बेलन इसे बोलते हैं साइलेंडर, इसे बोलते हैं साइलेंडर, घनाभ, बेलन। फिर हम लोग पढ़ेंगे शंकु। एक्चुअली में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में भी। मैं इन सब से संबंधित जो भी फॉर्मूला है मैं उसे केवल एक बार रिवाइज करवाऊंगा और वो आप लोगों को बस ध्यान से वीडियो को देखना है। और हाँ, आप लोग कॉपी और एक पेन लेके बैठें ताकि जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताऊं या फिर जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं उन सबको साथ साथ में लिखते रहना है, उसको नोट करते रहनी है। जहाँ पे नहीं समझ में आए उसको बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं? शंकु, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कोन। क्या बोलते हैं? कोन। और फिर आपका है गोला, गोला इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्फेयर, स्फेयर। फिर अर्धगोला, हेमिस्फेयर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेमिस्फेयर। इन सब से संबंधित जितने भी सूत्र हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबका एप्लीकेशन है। जब तक इनसे जुड़े हुए जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद नहीं होंगे तब तक आप लोग इस चैप्टर को नहीं कर पाइएगा। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि पहले आप लोग इससे जुड़े हुए जितने भी सूत्र हैं वो सब कुछ आप पहले पढ़ लें, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा घन। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा घन। तो आप लोगों को देखना है क्या कि घन से जुड़ा हुआ जो भी फॉर्मूला है मैं उसे डिफाइन करूंगा। और जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि घन किसे कहते हैं और उससे जितने भी जुड़े फॉर्मूला हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार इसे क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं फिर भी इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह के शेप को, इस तरह के शेप को घन कहते हैं। इस तरह के शेप को घन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होते हैं। मतलब कि अगर हम इसे ए बोलेंगे, इसे ए बोलेंगे, इसे भी क्या बोलना होगा, हमें ए बोलना होगा। तो इस तरह के शेप क्या बोलते हैं? इस तरह के शेप को घन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसके आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। इसका आयतन होता है भुजा क्यू। अब इसके आयतन के बाद हम आएंगे इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? ये होता है इसका 4 × A²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि इस घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। इन्हीं चारों दीवारों के क्षेत्रफल को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस क्या कितना होता है? 4A²। आगे बात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्या यहाँ पे
कि अगर घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इसके चार दीवार मतलब ये और इसके पीछे वाला, अगर इसको हम नाम देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, तो आपको दिख रहा होगा ए बी एफ ई बैक साइड, ए बी एफ ई बैक साइड, और ए बी सी डी। अब क्या होगा, ए बी एफ ई बैक साइड के बाद क्या होगा, ए डी एच ई इस साइड का, इस साइड वाला, ठीक है। बी सी एफ जी उस साइड का, फिर क्या है डी सी जी एफ फ्रंट का। तो इन्हीं चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और जब हम इसमें ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया को ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका होता है फॉर्मूला 6a² अर्थात 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्थात क्या 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पे एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण कहने का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायगोनल। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट एफ, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट एफ इसे बोलते हैं विकर्ण। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट एच, यहां से लेके यहां तक के दूरी को हम लोग बोलेंगे विकर्ण, ठीक है। और इस विकर्ण के फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं √3 इंटू भुजा। क्या लिखते हैं, √3 इंटू भुजा। और आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा कि किस तरह से सब कुछ को डिफाइन किया गया है। आप लोग को वीडियो को पॉज करनी है और सारे फॉर्मूला को ध्यान से नोट करना है, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका घनाभ। आगे क्या है, घनाभ है। तो अब इसके बाद हम लोग घनाभ से संबंधित जितने भी फॉर्मूला हैं हम उसे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात क्या कि आप लोग इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको घनाभ भी दिख रहा होगा और इससे संबंधित जितना भी फॉर्मूला है वो भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से इस इमेज को देखनी है और फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करना है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार घनाभ का फिगर बना के उसे मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए, जिस तरह से घन बनाए थे उसी तरह से हम घनाभ भी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डिफरेंट होगी। इस तरह के फिगर जैसे हम यहाँ बना रहे हैं इसे बोलेंगे घनाभ, ठीक है। इस तरह के फिगर को बोलते हैं घनाभ। जैसे में आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, किताब का शेप है, ये सारे घनाभ के एक तरह के समझिए कि एग्जाम्पल है। तो क्या है, ये आपका घनाभ है, इसे हम नाम दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। मैं इस दूरी को मानता हूं एल, इसे बोलेंगे लंबाई। इस दूरी को बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे चौड़ाई। और इस दूरी को बोलेंगे एच, इसे बोलेंगे ऊंचाई, ठीक है। आपको इस इमेज को देखनी है और उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ के आयतन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके सरफेस के एरिया को, नीचे वाले एरिया को हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई करके किसी भी घनाभ के आयतन को निकाल सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, नीचे वाले सरफेस का एरिया इंटू ऊंचाई। तो क्या बोलेंगे, एरिया ई एफ जी एफ, एरिया ई एच जी एफ, इसके एरिया को निकालेंगे और इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पे ये जो शेप है वो कैसा है, वो ये शेप एक आयत का शेप है। कैसा है, ये आयत का शेप है। और हमें पता है क्या कि आयत का जो एरिया है वो क्या होता है, आयत का एरिया होता है एल इंटू बी। मतलब क्या,
मतलब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई हो गया और हम क्या करेंगे, उसे h से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जो घनाभ का आयतन आएगा वो L इंटू बी इंटू एच आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम नीचे वाले सरफेस के परिमाप को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नीचे का शेप, जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं क्या, कि नीचे का शेप जो है वो एक आयत है और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। और जब हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हम देखेंगे ध्यान से। आपका है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या लिखे हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। मतलब क्या, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। इस तरह से हम लोग घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब जाएंगे फॉर्मूला नंबर 4 पे। क्या पढ़ेंगे अगला होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण हमें पता है, आप में से बहुतों को याद भी होगा, लेकिन इस चैप्टर में इन सब का एप्लीकेशन है और जब तक ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने में मुश्किल है, इसीलिए हम इसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपके घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। इसमें एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको घनाभ के 3 पृष्ठ, एक नीचे वाला, एक इस साइड का, एक बैक साइड का, अगर मान लो कि इसका एरिया A1 है, इसका ADFE का एरिया A2 है और ABHE इसका एरिया A3 है, तो हम अगर हमें तीनों क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से आता है फॉर्मूला बनके क्या, कि अगर हमें इन तीनों क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त है या हमें मालूम है तो यहां से भी हम घनाभ के आयतन को निकाल सकते हैं। कैसे, तो एक और होता है फॉर्मूला घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन क्या होता है, एक और होता है फॉर्मूला घनाभ के आयतन का रूट ओवर A1 इंटू A2 इंटू A3। रूट ओवर A1 इंटू A2 इंटू A3 मतलब क्या है कि अगर हमें इन तीनों एरिया के अगर हमें इन तीनों एरिया का वैल्यू मालूम है तो इस तरह से रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके भी हम घनाभ के आयतन को निकाल सकते हैं। आप लोगों को वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। और अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो जो बगल में तस्वीर आपको दिख रही है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम इसे मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में।
सब के बारे में बस जितना भी फॉर्मूला है मैं उसे एक बार लिख करके आप लोगों के सामने डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूंगा 13.1। चैप्टर 13.1। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। इसे क्या बोलते हैं? सिलेंडर। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि सिलेंडर किस शेप का है, और इसी तरह के जो शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे उसे बोलते हैं बेलन। आप इसे फिगर में भी देख सकते हैं। ये आपका एक शेप है जिसे हम लोग बोलते हैं बेलन। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, और इन दोनों त्रिज्याओं का जो मान है वो समान होता है, और इसे बोलते हैं ऊंचाई। ये क्या है आपका? ये आपका त्रिज्या है, और ये क्या है? ये आपका ऊंचाई है। ये त्रिज्या और ये क्या है? ये ऊंचाई है। तो सबसे पहला क्या आएगा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सबसे पहले आएगा आपका बेलन का आयतन। तो क्या होता है? जिस तरह से घनाभ में हमने बताया क्या कि अगर हम नीचे वाले सरफेस के एरिया को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है आयतन। सेम एज क्या होगा? सेम एज यहाँ भी नीचे वाले सरफेस के एरिया को हम अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा आयतन। तो नीचे का जो सरफेस है बच्चा वो यहाँ पे एक वृत्त के आकार में है। किसमें है? एक वृत्त के आकार में है, और इसके एरिया को निकाल करके अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आयतन। तो हमें पता है कि वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट से, मतलब एच से, तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल गया पाई आर स्क्वायर एच। क्या मिल गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के आयतन का होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। नेक्स्ट है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? ये होता है नीचे के सरफेस का परिमाप। अगर हम नीचे के सरफेस के परिमाप को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले जो पार्ट है, नीचे जो पार्ट है, इस पार्ट के परिमाप को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका परिमाप कितना होगा? 2 पाई आर। जैसे कि यहाँ पे अगर ये वृत्त है तो इसका परिमाप कितना होगा? 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एच से। तो 2 पाई आर इंटू एच क्या आ गया? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे मान लो किसी बच्चा को दिक्कत है क्या कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, तो इसमें करना क्या होगा आपको कि अगर बोल रहा है कहीं पे कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर घन का, या फिर घनाभ का, या फिर गोला का, इसका मतलब ये है कि इसके चारों तरफ के क्षेत्रफल को हम लोग बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। खास करके यहाँ पे हमें इन दोनों वृत्ताकार भाग को इसमें ऐड नहीं करना है। मतलब क्या कि इसमें केवल हमें इसके जो चारों तरफ का जो पार्ट है, मान लीजिए अगर ये सिलेंडर है तो इस वाले पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हम बोले हैं? इसका आपका होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। थर्ड में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ मिल चुका है क्या
इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल चुका है 2πr(h). क्या मिला है? 2πr(h). और हम क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को इसमें जोड़ देंगे। मतलब क्या आएगा, हमें आएगा 2πr²। क्या आएगा? 2πr²। एक πr² इसका और एक πr² इसका, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2πrh प्लस 2πr²। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 2πr यहाँ और 2πr यहाँ दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, 2πr को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे h और प्लस में r। क्या बचेगा, 2πrh प्लस r। ये आप क्या है, ये आपका है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। और अगर मान लीजिए कि आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे बगल में आपको इमेज दिखता रहेगा हमेशा, आप लोग उस इमेज को भी देख के समझ सकते हैं। हम इसे मिटा रहे हैं। आगे पढ़ना है आपका कोण, कोण के बारे में, मतलब कि शंकु के बारे में। आगे हम लोग शंकु के बारे में पढ़ लेंगे, शंकु के बारे में देख लेंगे, ठीक है। आगे आपका है शंकु, और शंकु को ही हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोण। क्या बोलते हैं, शंकु को ही हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोण। जैसा कि आपको शेप में दिख रहा है कि शंकु होता कैसा है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार बोर्ड पे बना के आपको जितने भी फॉर्मूला है मैं आपको वो सब समझा रहा हूँ। इस तरह का शेप अभी आपको पिक्चर में दिखा होगा, और इसे ही बोलते हैं हम लोग शंकु। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे इसका त्रिज्या, और इसे बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऊंचाई। ये आपका त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका ऊंचाई है। क्या ये ऊंचाई है, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। हम दिखाते हैं इसे r से, इसे दिखाते हैं h से, और इसे दिखाते हैं l से। इसे दिखाते हैं r से, इसे h से, और इसे l से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर मान लो कि हमें रेडियस मालूम है, हाइट मालूम है, और हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिज्या और ऊंचाई का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या कि अगर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, अगर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसका होता है फॉर्मूला रूट ओवर r² प्लस h², अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का ओवर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा तिर्यक ऊंचाई। क्या मिलेगा, तिर्यक ऊंचाई। सेकेंड फॉर्मूला, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका πrl। क्या होता है, πrl, जहां पे r क्या है, r इसकी त्रिज्या है और l इसका तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, तिर्यक ऊंचाई। थर्ड होता है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो शंकु का निचला वृत्ताकार भाग है, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे होंगे, इस वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड करते हैं तो निकलता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस πrl में इस वृत्ताकार भाग के एरिया को ऐड कर देंगे, अर्थात πr² को ऐड कर देंगे। तो πrl प्लस πr², यहाँ पे क्या है आपका πr कॉमन है, हमने πr को कॉमन ले लिया, क्या बच गया, l प्लस r। आपका यहाँ पे बच गया क्या, l प्लस r। तो क्या आ गया फॉर्मूला आ गया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है,
पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब क्या ज्ञात करेंगे? अब ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन। अब ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या फिर यूं बोलेंगे क्या कि किसी बेलन के आयतन का 1/3 भाग शंकु का आयतन यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी रेडियस इसी ऊंचाई का अगर हम यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस शेप के एक बेलन के आयतन का वैल्यू निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शंकु का आयतन। आप लोग फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। और अगर नोट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे बार बार इमेज फ्लैश हो रहा है, आप इमेज को देख के भी आप फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ना है आपका गोला, स्फेयर। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे गोला क्या होता है। गोला कहने का मतलब है एक कोई बॉल, लड्डू या फिर टमाटर, इस तरह के शेप को हम लोग गोला बोलते हैं। ठीक है, टमाटर को आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, हम ऐसे ही मजाक में बोल रहे थे। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे गोला को। तो इस तरह का 3D शेप, मतलब ये कोई वृत्त नहीं है, ये क्या है? गोला है। मान लीजिए एक बॉल है, आपको बॉल दिख रहा होगा इमेज में, ये क्या है? गोला है। और हम लोग गोला से संबंधित फॉर्मूला को 9th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं कि गोला का आयतन मतलब है क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोला का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? गोला का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब क्या है कि अगर हमें निकालना है गोला का आयतन को तो हम लोग क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब का इस्तेमाल करके गोला का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपका सेकेंड फॉर्मूला है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या कि अगर इसका त्रिज्या r है तो इसका आयतन हम निकाल चुके हैं क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। और निकालना है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि तुमको यहाँ पे एक बॉल दिख रहा होगा, एक गोला दिख रहा होगा, तो इस गोला का जो पूरा पार्ट है ना, एक बॉल है और बॉल का जो पूरा पार्ट है उसी के एरिया को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग इमेज में भी देख के सारे फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप यहाँ भी देख करके नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ना है आपका अर्धगोला। अर्धगोला से संबंधित जो भी फॉर्मूला होगा मैं उसे यहाँ पे एक बार बोलूंगा और आप लोगों को बस ध्यान से वीडियो को देखना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से एक बार वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इसको समझाने के बाद ही मैं चैप्टर में एंटर करूंगा। उसके बाद क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला इसे बोलते हैं हेमीस्फेयर। जैसा कि आप लोग इमेज में देख भी पा रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेमीस्फेयर। तो आप लोग इमेज में देख रहे हैं कि इस तरह का जब हम गोला को बीच से काट देते हैं तो हमें 2 इक्वली पार्ट मिलता है। क्या मिलता है? 2 इक्वली पार्ट मिलता है। और इन्हीं 2 इक्वली पार्ट को हम लोग बोलते हैं अर्धगोला या हेमीस्फेयर। क्या बोलते हैं? अर्धगोला या हेमीस्फेयर। तो मान लीजिए कि आपका ये है, आपका कोई एक गोला का पार्ट है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग हेमीस्फेयर। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे आर, अर्थात त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे।
यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं यहाँ या बिंदु ओ है, तो ओ से लेकर के इसके लास्ट तक के डिस्टेंस को त्रिज्या बोलेंगे और इससे संबंधित हम फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन यहाँ पे लिख रहे हैं हम अर्धगोला का आयतन। और आप लोग इमेज में भी देख के, जो यहाँ इमेज दिख रहा है, आप उस इमेज में भी देख करके फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है एकदम सेम टू सेम कि गोले के आयतन को हम हाफ से मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा अर्धगोला का आयतन, अर्थात 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये क्या है, ये आपका अर्धगोला का आयतन है, 2/3 पाई आर क्यू। सेकेंड है अर्धगोला का, अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपको अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन गोला में ऐसा नहीं था। गोला में पार्श्व और संपूर्ण दोनों एक ही है, क्योंकि वो बिल्कुल गोल टाइप का है, तो उसमें कोई भी भाग छुपता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं अगर गोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसका मतलब है क्या कि नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके, नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके जो भी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बच रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है 2πr², पता है 2πr²। तो हमें क्या मिल गया, अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया 2πr²। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अभी हम निकाल के लाए हैं 2πr², उसमें जो नीचे वाला जो भाग है, जो नीचे का भाग है, इस भाग को क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 2πr² में नीचे वाला जो भाग आपका है एक वृत्ताकार है, मतलब क्या करेंगे, इस वृत्त के आकार वाले भाग में हम जोड़ देंगे कितना, πr², πr²। तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3πr²। मतलब क्या है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। कितना होता है, 3πr²। आप लोग इसको नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो जो यहाँ पे इमेज है, आप उस इमेज को देख करके सारे फॉर्मूला को लिखिए। और हम अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। आपका जो चैप्टर है 13.1 प्रश्नावली 13.1, हम वहां से स्टार्ट करेंगे 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है ना। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग बस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसके नोट करते रहें कॉपी में। अब मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को पॉज करनी है और उसे नोट करना है कॉपी में, ठीक है। आपको आपका जो प्रश्नावली 13.1 है, प्रश्नावली 13.1, प्रश्नावली 13.1 आपको